नहीं आ रही, रात से ही मतलब बारिश हो रही है चल ना, रहा काफी है। तेज बारिश हो रही है। हाँ, इन्वर्टर सौम्या भी बंद कर दिया है। तुम्हें, हाँ सौम्या शायद तुमको कुछ चीजें ना भी समझ आए तो तुम एक बार वाली क्लासेस अब देख लेना तो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, क्लियर ठीक हो है। जाएगा। चलो, अब आज हम लोग को पढ़ना है ऑफर और एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है और कब तक हम ऑफर अपना मना कर सकते हैं। सर मतलब बच्चों इतना सा कि कैमरा तो ऑन कर दीजिए। कैमरा भी ऑन कर रहे हैं, स्क्रीन भी शायद शेयर नहीं हो रही होगी, वो भी कर रहे हैं। एक बार हम पहले बस सेट कर लें सब कुछ। नहीं हो रही। हाँ, एक सेकंड। अब आता है कब तक हम आपका वो कर सकते हैं। हाँ यार, ये कब तक हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। रिवोक मतलब हम कब तक एक ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कब तक किसी ऑफर को आप कैंसिल कर सकते हो और कब तक किसी एक्सेप्टेंस को आप कैंसिल कर सकते हो। सर इसका मतलब हमने, ठीक है, उज्जवल को ऑफर दिया है, हमने उज्जवल को ऑफर दिया है बाइक परचेज करने का। ठीक है, और हमने ये ऑफर दिया था पोस्ट के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, पोस्ट करके। ठीक है, तो हम पहले गए होंगे पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्ट ऑफिस में हमने अपनी चिट्ठी डाली होगी, फिर ये इसके पोस्ट ऑफिस पहुंचा होगा, फिर ये इसके पास गया होगा। ठीक, हमने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाली, इससे दूसरे पोस्ट ऑफिस गया, वहां से उज्जवल के पास गया। उज्जवल को मिलने के बाद उज्जवल ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस दी होगी। उज्जवल ने वापस से इसमें चिट्ठी डाली, हाँ बोलते हुए, यस बोलते हुए। ठीक है, फिर ये पोस्ट ऑफिस से इधर गया और फिर ये यहाँ से मेरे पास आया। ये ऑरेंज वाला है एक्सेप्टेंस, रेड वाला है तुम्हारा ऑफर। सर हम कब तक अपना ऑफर कह सकते हैं कि भाई मना कर सकते हैं, इन शॉर्ट कब तक हम अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, मतलब हम कब तक अपने ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल करेंगे, क्यों मना करेंगे, एक एक करके सब बताते हैं, धीरे 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 धीरे। ठीक, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहली चीज, सॉरी हाँ कहां पर से, हाँ एक सेकंड, अपना फोन उधर कर लूं, फोन पे कुछ आ गया था। हाँ, अब आता है सर, समझो हमने उमेश को पोस्ट के थ्रू ऑफर दिया कि भाई तुम मेरी बाइक परचेज कर लो। उमेश ने कहा ओके सर हम आपकी परचेज कर लेंगे। मेरे पास ये एक्सेप्टेंस हमें रिसीव हो गया, हमें ये एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया। क्या हम अपने ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं? क्या हम अपने ऑफर को मना कर सकते हैं कि हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया था या ये ऑफर वैलिड नहीं है? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं। पहले बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑफर हो गया, हमने दिया, प्लस हमको एक्सेप्टेंस मिल गई। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर लीगल भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है सर, एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हम लीगली बाउंड हो जाते हैं उस चीज को करने से। अब हमें अपनी बाइक उमेश को बेचनी ही पड़ेगी। हम चाहें कि आप मना कर सकते हैं, नहीं मना कर सकते हैं। हमने अब मना किया तो उज्जवल पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मेरे खिलाफ कर देंगे ये केस। ठीक है, एक बार जब हमको एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया तो हम अपने ऑफर को मना नहीं कर सकते। अभी ये चीज रास्ते में है, मेरा ऑफर रास्ते में है, क्या हम अपना ऑफर कैंसिल कर सकते हैं? मेरा ऑफर कर सकते हैं। हाँ। रास्ते में है, क्या हम कंप्लीट कर सकते हैं, मैं कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ सर। सर, क्योंकि हाँ ठीक, ठीक, इससे पहले चलते, दो दो चीजें हम दो कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ा रहे हैं। एक, कब ऑफर को हम कब तक रिवोक कर सकते हैं, रिवोक मतलब कैंसिल कर सकते हैं, और कब एक ऑफर कंप्लीट होता है, कब एक ऑफर कंप्लीट होता है। ऑफर कंप्लीट क्या अभी रास्ते में, क्या मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया है? नहीं, ऑफर मेरा कब कंप्लीट होगा, जब वो उज्जवल को
पहुंच गया, उज्जवल ने रिसीव कर लिया, उज्जवल के पास ये ऑफर आ गया है, अब ये ऑफर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिस दिन समझो हमने ये ऑफर 10 जून को पोस्ट किया और इसके पास 12 जून को पहुंचा, तो ये ऑफर कब मानेंगे कि ऑफर कंप्लीट हो चुका है? ऑफर हम पूरी तरह से उसको दे चुके हैं, कब मानेंगे सर? ये हम मानेंगे 12 जून, जिस दिन ऑफर रिसीव हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, उज्जवल को ऑफर मिला 12 जून को, मगर इसने रीड किया, इससे कंडीशंस पढ़ी 14 जून को, हम कब मानेंगे ऑफर कंप्लीट कब हुआ है? हम कब मानेंगे ऑफर कंप्लीट कब हुआ है? नहीं, 12th। हाँ नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत, तुम्हारे लॉजिक्स के परे है ये चीज। हम मानेंगे 14 जून को ऑफर कंप्लीट हुआ है। जिस दिन उज्जवल वो ऑफर रीड कर रहा है कि हमसे ये सर ने बोला है बाइक परचेज करने को, उस दिन ये ऑफर कंप्लीट होता है सर। लेकिन उसको तो दोबारा वो झूठ झूठ बोलेगा भी तो नहीं। बोल सकता है। अब आते हैं क्या वो झूठ बोल सकता है? मुझे मालूम था तुम लोग का पहला डाउट यही होगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि वो झूठ बोल सकता है। सर वो झूठ हर चीज में बोल सकता है। हम यहाँ ये नहीं पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये नहीं पढ़ रहे, हम कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूव करेंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है, कैसे हम प्रूव करेंगे कि इसने किस दिन पढ़ा, हमें ये नहीं बताना है। हमें सिर्फ यहाँ ये पढ़ना है कब ऑफर कंप्लीट होगा। प्रूव कैसे करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, वो कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में चीज प्रूव कर सकते हैं कि उसने 12 जून नहीं, उसने 14 जून को पढ़ा। ठीक है, ये हमारा हेडेक नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे चीजें वो झूठ बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है वो अलग चीज है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं कि वो झूठ बोलेगा तब क्या होगा। हम सिर्फ आइडियल सिचुएशन पढ़ रहे हैं, हम मान रहे हैं कि इंडिया में हर इंसान सच्चा है, कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है। उस केस में ऑफर कब कंप्लीट होगा सर? जिस दिन वो इंसान रीड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 12 जून उज्जवल ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, ये यहां गया, फिर ये यहां से यहां गया। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानेंगे? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट सर मानेंगे? जब आपको मिल जाएगी, जब आपको उसका जिस दिन एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, जिस दिन हमको ये एक्सेप्टेंस तो जिस दिन रिसीव आपको हो, मिलेगा सर। बिल्कुल सही, जिस दिन हमको ये एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगा। ऑफर कब कंप्लीट होगा? जिस दिन उज्जवल को रिसीव होगा। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जिस दिन हमको रिसीव होगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें, अभी अगर मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं सर ये होगा तो क्या होगा, वो सब आ रहे हैं, धीरे धीरे सब पे आएंगे। अब आता है सर एक्सेप्टेंस, जो तुमने बोला बिल्कुल सही बोला, इसमें हम एक चीज अब चेंज करने जा रहे हैं। ऑफर जो हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीट कब होगा, बिल्कुल सही पढ़ा। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? इसके दो केसेस हैं। ऑफर वाला हमने बिल्कुल सही पढ़ा, एक्सेप्टेंस वाले में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है सर? इसमें दो केसेस हैं। ऑफरी के लिए कब मानेंगे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है, और एक्सेप्टर के लिए कब मानेंगे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है। ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट हो रहा है और एक्सेप्टर के लिए जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है, दोनों अलग अलग केसेस हैं, दोनों अलग अलग सिनेरियो हैं। ठीक है, ऑफरी के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होगा, एक्सेप्टर के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होगा। सर ऑफरी कौन होता है? ऑफरी कौन होता है बताओ? सर जो प्रपोजल देगा या फिर ऑफर तो देगा। प्रपोजल दे रहा है, तो जो ऑफर प्रपोजल देगा सर। दे रहा है, बिल्कुल सही, उसको हम क्या कहते हैं? ऑफरी। एक्सेप्टर किसको कहते हैं? जो ऑफर एक्सेप्ट करता है। सर ऑफरी अच्छा, ऑफर वापस आ ऑफर क्या होगा रहे। तब? हाँ वही हमारे ऑफरी क्या होता है? तुम लोगों ने बोला तो हमने ऑफरी में तो सर ऑफरी में तो उल्टा हो गया सर, ऑफरी और एक्सेप्टर एक ही हो गया। हाँ, अरे आवाज किसी की कट रही है उज्जवल सर की। ऑफरी और एक्सेप्टर एक ही नहीं हो गया, ऑफरर होना बिल्कुल। चाहिए ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ऑफरी क्या होता है? तुम लोगों ने कहा जो ऑफर दे रहा है, वही ठीक है? तो।
उससे पहले हमने क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि बेटा कौन कौन पिछले हफ्ते लॉ रिवाइज किया है, ठीक है। हमने आप किया, लोगों ने देखिए। बोला था सर रिवाइज किया है। पहले उमेश और उज्जवल तुम्हारा ही आंसर पहले ही था कि ऑफर ही वो होता है जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। उमेश तुम भी थे उसमें आंसर देने में। सर लेकिन बाद में हमने सोचा, सब जब हमने एक्सेप्टर देखा तो हम देखे कि ये तो सेम ही है, ऑफरर होगा, ऑफरी तो वो हो जाएगा, तभी हमने तो बोला सर। ठीक है, चलो। ऑफरर होता है जो कि ऑफर दे रहा है, एक्सेप्टर होता है जो कि ऑफर तो एक्सेप्ट ऑफर ही तो सर एक्सेप्टर ही हो जाएगा सर। यस सर। हाँ बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं। तुम लोगों ने जल्दी जल्दी में आंसर दिया। और ऑफर हमारा यस आंसर सर, तो बाद में ऑफरर होगा, देखें। ऑफरर होगा सर ये। हाँ ऑफरर होगा। ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर दे रहा है। एक्सेप्टर दे कौन रहा होता है? जो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज सब लोग करते रहो, ऐसे मत छोड़ दो बीच में टॉपिक, ठीक है। ऑफरी क्या होता है? ऑफरी एक तरह से वही होता है जिसको ऑफर मिला है। जिसको ऑफर मिला है मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों केसेस में ऑफरर का अलग हम मानते हैं, एक्सेप्टर का अलग मानते हैं कब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है सर, वो सब ठीक है। पहली चीज, एक्सेप्टर का कब मानते हैं कि कब कंप्लीट हो रहा है। एक्सेप्टर के लिए हम एक्सेप्टेंस कब मानेंगे, कब कंप्लीट हो रहा है? जो हमने पढ़ा है वही मानेंगे। जब रिसीव हो रहा है बाय हर्ष। ऑफरर जिस दिन एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहा है उस दिन हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है एक्सेप्टर की तरफ से। वापस से, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, आराम से। ऑफर कब कंप्लीट मानेंगे? जिस दिन आपके जो ऑफरी है या एक्सेप्टर है उसको जिस दिन रिसीव हो रहा है, जिस दिन उज्जवल को रिसीव हो रहा है उस दिन हम मानते हैं ऑफर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, उज्जवल को रिसीव किसी और दिन हो रहा है, रीड किसी और दिन कर रहा है, तो हम किस दिन मानेंगे? सर जिस दिन उज्जवल रीड कर रहा है उस दिन मानेंगे कि ऑफर कंप्लीट हो गया है। एक्सेप्टेंस का क्या सीन है? एक्सेप्टेंस हम किस दिन मानेंगे, किस दिन कंप्लीट हुआ है? सर जब ऑफरर को एक्सेप्टर का एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। बिल्कुल सही। जब हमको, मतलब हम कौन है? ऑफरर। जब हमको एक्सेप्टेंस जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन हम मानेंगे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है। मगर 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 ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्सेप्टर के लिए मतलब उज्जवल के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है? जब मेरे को मिल जा रहा है, जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस रिसीव हो जा रहा है। सर ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है? अब आती है कंफ्यूजिंग पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम लोग हो गए कंफ्यूज। सर एक्सेप्टर के लिए कब मानेंगे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है? वो तो जिस दिन एक्सेप्टेंस रिसीव हो रहा है ऑफरर को। ऑफरर को कब मानेंगे? हर्ष के लिए, मेरे लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा? ये एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन उज्जवल इसको पोस्ट कर देगा। जिस दिन उज्जवल इसको पोस्ट कर देगा, समझो उसने पोस्ट किया 14 जून को, मेरे लिए 14 जून को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। सर इसका मतलब क्या? एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, ये हो गया, इससे फर्क क्या पड़ता है? सब आएगा। एक बार हमको आधे घंटे दे दो आज की क्लास में, और आधे घंटे बाद हम वापस से पूरा रिकॉल करके पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। आधे घंटे तक थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगा? जिस दिन ये पोस्ट कर रहा है, जिस दिन एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है, पोस्ट हो रही है। सर जब मिल रहा है तब नहीं, जब पोस्ट हो रहा है तब। जब पोस्ट हो रहा है तब। वापस से, हर्ष, उज्जवल, ठीक है, हमने इसको ऑफर भेजा, इसने हमको एक्सेप्टेंस भेजा। ऑफर सेंट ऑन 10th जुलाई, ऑफर रिसीव्ड ऑन, अभी हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं कि टेलीफोन पे होगा तो क्या होगा, ये सब क्या होगा, वो सब अलग चीजें हैं। अभी हम सिर्फ पोस्ट की बात कर रहे हैं। ऑफर रिसीव्ड ऑन 15th जुलाई,
उज्जवल read the offer on 19th July. उज्जवल यस सर। अरे नहीं, हम एग्जांपल बोल रहे हैं। उज्जवल posted the offer, posted his acceptance उज्जवल ने sent his acceptance through post। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, जो एक्सेप्टर होता है सर वो बाद में सर रिजेक्ट कर देते हैं। बस उसी पे आ रहे हैं, कब तक कौन इंसान रिजेक्ट कर सकता है, हम उसी पे आ रहे हैं। उज्जवल ने अपनी एक्सेप्टेंस सेंड करी थ्रू पोस्ट ऑन 21st July। Hers received the acceptance on 25th July। टाइम बाउंडेशन होता होगा सर कोई। सब आ रहे हैं, सब आएगा, सब आएगा अभी धीरे धीरे। पहली चीज, पहली ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? 10 जुलाई, 15 जुलाई, 19 जुलाई, 21 जुलाई, 25 जुलाई, 5 डेट्स हैं। ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? और वो लो, जिस दिन सर जिस दिन आपने बताया था ना, वो जिस दिन पोस्ट कर रहा है उसी दिन वो मान लेगा ना। जिस जब दिन तक आपके पास आएगा सर। हमने उज्जवल को ऑफर दिया है, ऑफर कब कंप्लीट होगा? 19th को, 19 जुलाई। जिस दिन उज्जवल ऑफर को रीड करेगा उस दिन कंप्लीट होगा। अभी पूरा हमने बताया था ऊपर। तो कब मान रहे थे? जिस दिन ऑफर उज्जवल रीड कर रहा है आवाज आ ऑफर। रही है मेरी? हाँ आ रही, आ रही। ठीक है, जैसा अभी निकला है बोला, किस दिन? 19 जुलाई। किस दिन? सर एक्सेप्टेंस सर 25 को होगा सर। एक्सेप्टेंस कब बता रहे हैं हम? अभी तो हम ऑफर की बात करते हैं, तुम लोग आंसर एक्सेप्टेंस का देख रहे थे। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस दो अलग अलग चीजें, ये तुम लोग को अच्छे से अब तक समझ में आ गया है। ऑफर कंप्लीट हो रहा है 19 जुलाई को, मतलब किस दिन सर? डेट जिस दिन on रीड which हो रहा है। सर जिस दिन रीड हो रहा है। उज्जवल read the ऑफर, जिस दिन ऑफर रीड किया जा रहा है। तुम्हें एग्जाम में सर रीड, जिस दिन ऑफर रीड कर रहा है उज्जवल, वो डेट नहीं दी हुई है, तो हम मान लेते हैं जिस दिन ऑफर रिसीव हुआ है उसी दिन उसने रीड कर लिया है। ठीक है, फिर ये मतलब क्या देना? सिंस द डेट ऑन विच उज्जवल रेड द ऑफर इज नॉट गिवन, वी हैव अज्यूम्ड दैट देयर इज नो दिस एंड फलाना दिस एंड दिस। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन ऑफर रिसीव हो रहा है उसी दिन उसने रीड कर लिया है। अगर अलग सर अलग रीड वाली डेट को सर वो कंप्लीट मानेंगे सर। जिस दिन रीड कर रहा है उस दिन मानेंगे ऑफर कंप्लीट हो रहा है। और जिस रीड दिन- नहीं दिया तो सर जिस दिन मिल रहा है उसी दिन कंप्लीट मानेंगे। जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन मानेंगे। ठीक है, जिस दिन रिसीव हो रहा है मान लेंगे उसी दिन वो रीड कर ले रहा है। ऑफर का तो बहुत आसान है। हाँ बताओ। जैसे व्हाट्सएप पे ब्लू टिक लग जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे ब्लू टिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बेहतरीन एग्जांपल। जैसे व्हाट्सएप पे ब्लू टिक लग जाता है। ठीक है, जैसे ही ब्लू टिक लगेगा मानेंगे भाई ये कंप्लीट हो गया है। ठीक, रिटेन कर लिया। हाँ रिटेन कर लिया। सौम्य तुमको समझ में आ रहा है? जी सर। चलो बढ़िया। अब आता है एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट मानेंगे? 21 जुलाई। 21 जुलाई, क्योंकि पोस्ट कर रहा है उस दिन। तो इस पे हमने अभी तक क्या बताया है कि कैसे ऑफर कंप्लीट करने का सिर्फ एक डेट है 19 जुलाई। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के दो डेट्स होंगे। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के दो डेट होंगे। दो डेट होंगे मतलब सर दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा। ऑफरर के लिए अलग निकलेगा और एक्सेप्टर के लिए अलग डेट होगी। दोनों के लिए अलग अलग डेट पे कंप्लीट होगा। ऑफरर के लिए अलग होगा, एक्सेप्टर के लिए अलग होगा। ऑफरर जो कि ऑफर दे रहा है, एक्सेप्टर जो कि एक्सेप्टेंस तो 25 दे रहा है। एक्सेप्टर के लिए कब मानेंगे कि उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है? एक्सेप्टर के लिए कब मानेंगे? अब बताओ।
एक्सेप्टर के लिए कब मानेंगे? 21 जुलाई, जिस दिन 20? पोस्ट कर दिया है। जब तक ये देखो हमने यहाँ लिखवाया, क्या लिखवाया यहाँ पर कि एक्सेप्टर के लिए कब मानेंगे एक्सेप्टेंस? रिसीव हो रहा है, पर उससे पहले ये भी तो आपने कहा था कि जैसे ही उसने पोस्ट कर दिया लेकिन जो सेंड तो करेगा सर, वो और दूसरा सर जो आप मानेंगे। सर जो वो हमने किसके लिए कहा था? हमने वो कहा था ऑफरर के लिए। जब ऑफर रिसीव होगा तब उसको वही हम तब से समझाना चाह रहे हैं सर कि वो जो पोस्ट भेजेगा सर, तो फिर अभी तो आपने फिर से ये बोला था कि जब वो रीड करेगा तब हो जाएगा। मैं बता रहा देखो, रीड किसके लिए बोला है? पहली चीज तो रीड किसके लिए बोला है? मैं वो तो सर Read- ऑफरर हो गया ना, ऑफरर के लिए। उज्जवल के लिए कहा था। रीड हम ऑफर के लिए बोल रहे हैं। देखो हम दो अलग अलग चीजों की कंप्लीशन देख रहे हैं, एक ऑफर की कंप्लीशन देख रहे हैं, एक एक्सेप्टेंस की कंप्लीशन देख रहे हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस से क्या फर्क होता है बहुत अच्छे से पता है अब तक तुम लोग को। इसमें सर जब उसको रिसीव होगा सर तब। मैं बता रहा ऑफर किस दिन कंप्लीट होगा? ऑफर उस दिन कंप्लीट होगा जिस दिन हमारा उज्जवल उस ऑफर को रीड करेगा, उस दिन ऑफर कंप्लीट होगा। क्या एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने से इसका कुछ लेना देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब उज्जवल रीड करेगा। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, दो अलग अलग केसेस हैं। एक्सेप्टर के लिए अलग डेट होगी, ऑफरर के लिए अलग होगी। ऑफर में दो अलग अलग डेट नहीं है, एक्सेप्टेंस में दो अलग अलग डेट हैं। एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी? जिस दिन एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी? जिस दिन ऑफर सॉरी एक्सेप्टेंस तुम्हारी रिसीव्ड बाय हर्ष। जिस दिन हर्ष ने एक्सेप्टेंस रिसीव करी। हर्ष ने एक्सेप्टेंस कब रिसीव करी है? 25 जुलाई को। तो एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है? 25 जुलाई को। ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी? ऑफरर के लिए हमने क्या डेट लिखवाई थी? जिस दिन एक्सेप्टेंस पोस्ट हो रही है। पोस्ट हो रही है एक्सेप्टेंस पोस्ट किस दिन हो रही है? 25 पोस्ट ऑन 21 जुलाई। तो ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगा? 21 जुलाई। अब आया सब मिल रहे हैं। हाँ आई नो, मैं इसलिए मैं बीच में डाउट नहीं लिया और आखिर तक पता चलेगा कि मैं मालूम था जब एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ज्यादा अच्छा समझ जाएगा। इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, लिख लो। हेडिंग डालना कंप्लीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक, और पेज नंबर है तुम्हारा ये 1.22 1.22। ये एसेंशियल्स तो अभी बचे हुए थे ना, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी की आवाज बहुत वो आ रही है। उज्जवल में आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार चैट पे लिख दो। हाँ, अब क्या बचे थे? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड क्या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बचा है क्या हमारा? मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बचा है। हाँ एक्सेप्टेंस बचा है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस बचा है। हाँ वो बचा है, वो भी हम करा देंगे धीरे से। हमको बहुत ज्यादा वो हो गया था एसेंशियल एसेंशियल, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा तो हमने कहा ये करते हैं। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है? ठीक है, ये जल्दी से ड्रॉ कर लो अपने पास, हम 2 मिनट में। जिसको जो भी डाउट हो वो हमसे पूछ लो, ठीक है? 2 मिनट में आ रहे हैं तब पूछ लेना, सोच लो, लिखते चलो, पढ़ते चलो, सिर्फ लिखना नहीं और सोचते चलो क्या क्या डाउट है। आपको आवाज आ रही है मेरी?
बोलो नहीं आ रही है। बोलो बोलो उमेश, बोलो उमेश, बोलो, आवाज आ रही। सर उमेश सर आवाज आ रही सर? मेरी आ रही है तुमको? हेलो हेलो। अरे यार ये हो क्या रहा है? आ रही है भाई, आवाज आ रही है। आ रही है ना? ठीक है। हाँ हाँ भाई आ रही है। हाँ हेलो। यार हम थे नहीं, ईयरफोन लगाया नहीं था हमने। दो मिनट का ब्रेक लिया था, कंप्लीट कर लो जी। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ अरे हम ईयरफोन नहीं लगाया था हमने, थोड़ा गए थे बाहर पानी के लिए। बताओ। उमेश अब इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूछ लो। पहली बात तो सबने ड्रॉ कर लिया ये? हाँ उमेश सर कर लिया। तो कोई बुला रहा है Yes, अंदर, sir. कौन है? उज्जवल बुला रहा है उसे सर। हाँ उज्जवल। यस सर। ठीक है चलो, अब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है बहुत अच्छा। इतना हमने बता ही दिया है। अच्छा ठीक है, अब आता है तुम्हारा ये सी। कहां पर थे हम? हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पेज नंबर 1.21, पेज नंबर 1.21। ठीक है, एक बार तुम लोग बुक से पढ़ना छोड़ दियो तो हमें बुक से रीड कराना पड़ेगा। एक बार यहां से लेकर एग्जाम्पल तक, इस एग्जाम्पल 54 तक एक बार खुद पूरा रीड करो। मेरे रीड करने से ये होता है ना, तुम लोग समझ, मतलब रीड मेरे रीड करने से अच्छा तुम लोग खुद रीड करो। ठीक है, ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा। वही चीजें लिखी हैं जो हमने समझाई हैं, और फिर यहाँ इस पैराग्राफ में जो जो लाइंस ना समझ आए वो हमसे पूछ लो। जो हमने तुम लोग को अभी तक पढ़ाया है वही यहाँ पर लिखा है, इतना पढ़ना अभी।
अच्छा, अगर दोनों लोग साथ में खड़े हैं, हम और उज्जवल सामने, हम बातें कर रहे हैं, तब का ये सब जो हमने पढ़ा है ये काम आएगा? क्यों? नहीं। अरे ये तो बात ही नहीं आती ना फिर। तो कब कंप्लीट हो रहा है? उसने मुंह से बोला कंप्लीट, हमने सुन लिया कंप्लीट, ठीक है, तब नहीं आता जब फेस टू फेस कर रहे हैं या फिर फोन पे बात कर रहे हैं। ये सिर्फ पोस्ट के केस में मैंने पढ़ाया है पूरा, वही यहाँ लिखा हुआ है। when the contracting parties are face to face there is no problem of communication because there is instantaneous communication of offer and acceptance। instantaneous क्या होता है? तुरंत, immediately, Sudden। तुरंत। उसके बाद वाली ये लाइंस भी रीड कर लेना उसके यहाँ पर, ये पूरा पेज जो है यहाँ पेज के एंड तक रीड कर लेना एक बार। तो कहाँ पहुंच गए? वो सब पढ़ना नहीं होता, हम अपने लिए पलट रहे हैं बस। तुम लोग को यही पेज पलटना है बस, ये पेज तक एंड तक पढ़ना। 1.21 पढ़ना है। पढ़ तो स्क्रीन से ही रहे हैं। बुक नहीं है तुम लोग के पास? अब तो आ गई सबकी बुक। हाँ है, पर बहुत- आप सब कर ही रहे हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, बुक खोलेगा करो, उसमें हाईलाइट करके चला करो। आपको हाईलाइट वाला अभी तक आपने नहीं भेजा। कौन सा? पुराना वाला? अच्छा कहा हाँ था ना पहले वाला। हाँ, याद आ गया। मैं भेज दूंगा मैं। सर अभी मत भेजिएगा, जब पूरा एक चैप्टर ये चैप्टर हो जाएगा तब ये वाला चैप्टर का भेज हाँ दीजिएगा। भाई, मुझे याद है, तो हमने ये बोला था। हाँ, ऐसे आरोप लगा देते हैं मेरे ऊपर लोग। हमने बोला था जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो आरोप जाएगा तब नहीं है। भेजेंगे। ये सर ये चैप्टर के बाद भेजिएगा। चैप्टर वैसे तो हम चाहते तो हम आज ही खत्म कर देते, लेकिन आज हमें लग रहा है तुम हो सब क्या गया, दिक्कत पढ़ है। लिया। पढ़ लिया? कुछ कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? हाँ, क्या समझ में? वही है, आ गया एग्जाम्पल भाई? पे वही है। जो हमने बोला है वही सब लिखा हुआ है। ठीक है सर। ये सब मुझे मालूम है कंप्लीशन वम्प्लीशन पढ़ क्यों रहे हैं। ये बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि रिवोक कब तक कर सकते हैं, मतलब हम कैंसिल कब तक कर सकते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस। सर ऑफरर वो के लिए सर 21 जुलाई होगी सर। हाँ ठीक है, सर एक्सेप्टर के लिए 25 होगी। बिल्कुल सही। सर एक्सेप्टर के लिए सर मतलब 25 उज्जवल 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 आवाज नहीं आ रही है तो हमको व्हाट्सएप पे भेज दो ऑडियो अपनी। व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दो, हम देख सुन लेते हैं, या फिर यहाँ चार्ट पे लिख दो। ठीक है, ठीक। चल, नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। उज्जवल आवाज नहीं आ रही। अब तुम लोग आओ पेज नंबर 1.22 में। सर कौन सा पेज नंबर? पेज 1.22। पेज 1.22 में जो हमने बताया है बस वो यहाँ से, उसके ऊपर का मत रीड करना। क्या बात सर, नेट ही नहीं चल रहा है। अच्छा हाँ, नेट इस वक्त किसी का नहीं चल रहा है, तो हम इसकी क्लास को डाल देंगे, अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, बहुत लोगों की दिक्कत है, सब मेरे पास बहुत लोग का मैसेज आया है बारिश की वजह से नेट नहीं चल रहा है। नेट के अलावा मेनली लोगों का फोन स्विच ऑफ हो गया है, रात से लाइट नहीं आ रही बहुत लोग का। ठीक है, तो पेज 1.22 में ये चीज और रीड कर लो। उज्जवल बेटा, हमको 1% आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, हम क्या बता दें। होल्ड कर चलिए ना, दीजिए ये सर। कोई और है।
उज्जवल ही है सर। उज्जवल ही नहीं, उज्जवल नहीं है शायद ऐसा। उज्जवल का माइक तो बंद है। अब अब सही बंद है, हुआ है। अब बंद है, ठीक। सर प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजर क्या होता है? प्रपोजर को हम क्या बोलते हैं? ऑफरर ही हमारा, ऑफरर का ही दूसरा नाम होता है प्रपोजर। प्रपोजल के लिए कब कंप्लीट होता है? when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। सर ये क्या लिख दिया है? सर ये कुछ नहीं लिखा है। इन शॉर्ट ये 21 जुलाई जो भाई हमारा तो ये एग्जाम्पल है। समझ ही नहीं आ रहा। हाँ सर, ये क्या लिख दिया उन्होंने? ये क्या लिखते दिया? वो पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ द सेम। अरे कुछ नहीं है सर, क्या लिखा है सर? जिस दिन वो पोस्ट कर रहा है इसका मतलब वो है। अगर हम तुम्हें इन्हीं की लैंग्वेज समझाए, यहाँ लिखा हुआ व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जिस दिन वो भेजने के लिए उसने उसको Offer डाल दिया करा। गया, मतलब जिस दिन उसने पोस्ट कर दिया है। सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ द सेम। एक बार वो बंदा जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर आया तो फिर वो उसको विथड्रॉ नहीं कर सकता है ना। वो जाके पोस्ट ऑफिस नहीं कर सकता, हमको ये चीज वापस लौटा दो, नहीं लौटा सकता है ना। तो इसलिए ये इन शॉर्ट भूल जाओ जो लिखा है। इन शॉर्ट जिस दिन वो पोस्ट कर रहा है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when it comes to the knowledge of the proposer। knowledge कब आएगा? जब वो उसको रिसीव कर रहा है, when it is received by the offerer। तो इसलिए हम कहते हैं पहले मेरे नोट से पढ़ो, फिर एक बार इसको बस रीड कर लो। मेरे नोट से बिल्कुल आसानी लैंग्वेज लिखी है, जो लिखा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा लिख देते हैं लोग, लेकिन स्टिल पढ़ना ये भी जरूरी है। कभी तो लिखा है। अच्छा एक चीज पूछे, ये एज अगेंस्ट द प्रपोजर, अगेंस्ट क्या है? अगेंस्ट द, अगेंस्ट मतलब ऑफरर के, एज अगेंस्ट जहां लिखा हुआ है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मतलब एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। और एक जगह लिखा हुआ है एज अगेंस्ट द ऑफरर, मतलब ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। ये मतलब है इसका, मतलब ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी और एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी। समझे? इसका पेज नंबर बताइए क्या था? 1.22। तो वो एग्जांपल में यही चीज है। If B accepts A's proposal and sends his acceptance by post on 14th, the communication of acceptance as against A is complete on 14th। A कौन है हमारा? ऑफरर है, प्रपोजर है। प्रपोजर कब कंप्लीट होगा? जिस दिन उसने पोस्ट में डाला, on 14th, that is when the letter is posted। As against B, acceptance will be complete when the letter reaches A। सर ये as against का रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस अभी हमें बताना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये अलग अलग है ही क्यों, ये हमें भी बताना है। ठीक है, चलो इसके नीचे का भी मत भी पढ़ो, थोड़ा सा तुम लोग डाउट में आ जाओगे क्यों, जब एक बार बता देंगे तब पढ़ो। यहां तक पढ़ लो बस, एग्जाम्पल तक। ठीक है, इसके नीचे वाला मत पढ़ो। ठीक है सर, और बताते हैं इसके नीचे क्या लिखा है। देखो ऑफरर कौन, अच्छा ऑफर कौन देता है? ऑफरर देता है, सही कह रहे हैं? यस सर। यस सर। एक्सेप्टेंस कौन देता है? एक्सेप्टर देता है। ऑफर देता है ऑफरर, तो ऑफर को कैंसिल करने का हक भी किसके पास है? कैंसिल करने का मतलब हमने उज्जवल को बोला कि तू मेरी बाइक खरीद लो, ऑफरर के पास है। हमने उज्जवल को बोला मेरी बाइक खरीद लो, हमको ये ऑफर कैंसिल करना है, हम चाहते हैं हम ये अब ना खरीदे उज्जवल मुझसे बाइक, हम ये ऑफर कैंसिल करना चाहते हैं। हमने जो ऑफर दिया ये हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, पूरा पूरा विड्रॉ करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो ये कौन, ये हम कर सकते हैं, ऑफरर कर सकते हैं। ठीक, एक्सेप्टर, अब आते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कौन देता है? एक्सेप्टर। उज्जवल ने हमसे बोला है हम आपकी बाइक खरीदेंगे, और उज्जवल को ये एक्सेप्टेंस वापस लेनी है, मना करना है, अब उसको कहना है हम नहीं खरीदेंगे, तो कब तक एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है? ये है हमारा पूरा पूरा
पूरा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ऑफरर जब भी कैंसिल कर सकता है। अब बताते हैं, अब वही हमारा डाउट है, वही हमारा सीन है। ऑफरर कब तक एक ऑफर को कैंसिल कर सकता है? ऑफरर कब तक एक ऑफर को कैंसिल कर सकता है? इन बहुत ही शॉर्ट में तुम लोग को बताएं तो सर 21 जुलाई तक ऑफरर ऑफर को कैंसिल कर सकता है। कैंसिल मतलब रिवोक बोलते हैं लॉ के लैंग्वेज में, रिवोक कर सकता है 21 जुलाई तक। ऑफरर ऑफर को 21 जुलाई तक रिवोक कर सकता है। एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को 25 जुलाई तक रिवोक कर सकता है, ठीक है। अच्छा सर ये रिवोक मतलब अभी भी नहीं समझ आया, अब बताते हैं तुम्हें रिवोक का और अच्छे से मतलब। डिक्लाइन ये सर। फिर से बता दीजिए सर, कब तक कैंसिल कर सकता है ये बोलिए, ये वाला फिर से बता हाँ दीजिए। हाँ पूरा पूरा मैं पूरे से 2-3 अभी 3-4 बार रिपीट करेंगे इसको। हर्ष ने ऑफर भेजा 10 जुलाई को कि मेरी बाइक खरीद लो, ठीक है। हर्ष के पास सौम्य आया, बोला सर हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, ये बाइक हमको बेचो। मेरे पास सौम्य आया, बोला सर हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, बाइक हमको बेचो। मेरे मन में आई लालच, मेरा दिमाग पलट गया, मैंने कहा मैं उज्जवल को नहीं बेचूंगा, अब मैं बेचूंगा सौम्या को। लेकिन तब तक मेरे हाथ में ये उज्जवल की एक्सेप्टेंस आ चुकी थी, उज्जवल एक्सेप्ट कर चुका था, मेरे हाथ में था, पोस्ट के थ्रू उसने किया था, मेरे हाथ में था कि वो एक्सेप्ट कर चुका है। क्या अब हम ये कह सकते हैं उज्जवल से कि हम ये बाइक तुमको नहीं उसको बेचेंगे, सौम्या को बेचेंगे? नहीं क्यों? सर क्योंकि इसका यहाँ पर एग्जांपल दे सर, जैसे सर हाँ बिल्कुल। जैसे सर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर डीलिंग होती है सर, मतलब होती तो सर विद इन इतने डे में सर उसके लिए सर नोटरी पे लिखवा के सर स्टाम्प पेपर पे सर वो दिया जाता सर, उसी तरह ना सर, कि उतने दिन में मतलब वो किसी और को ना दे। कह सकते हो, लेकिन वो अलग चीज है, थोड़ी सी अलग चीज है, वो अलग चीज है थोड़ी, ठीक है। यहां पर सर क्या हुआ, जिस दिन मेरे हाथ में हमने एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई तो मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब हम ये चीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अगर हमने कैंसिल किया तो मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। सर अभी हमने इसको ऑफर भेजा ही था, अभी उज्जवल ने ऑफर पढ़ा ही था, अभी उज्जवल ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है और सौम्या मेरे पास आया कि सर हमको 10 करोड़ की आप बाइक बेच दीजिए, हम 10 करोड़ रुपए देंगे। क्या अब हम उज्जवल का ऑफर कैंसिल करके सौम्या को बाइक दे सकते हैं? क्या अब हम सौम्या को बाइक दे सकते हैं? उज्जवल ने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी है अपनी। यस सर। बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि अभी तक मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ उसने ही नहीं है, पोस्ट नहीं किया अभी एक्सेप्टेंस। अभी तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस, अभी तो ऑफर दिया गया है, अभी एक्सेप्टेंस तो हाँ सर वही पोस्ट नहीं मिली किया ही नहीं है। acceptance। नहीं मिली है सर उधर से। बिल्कुल सही। अब सौम्य मेरे पास 22 जुलाई को आया, सौम्य मेरे पास 22 जुलाई को आया, उज्जवल ने 21 जुलाई को ये चीज पोस्ट कर दी थी। सौम्य 22 जुलाई को आया, 21 जुलाई को उज्जवल ने पोस्ट कर दिया था अपनी एक्सेप्टेंस। सर अब क्या होगा? सर अब नहीं हो सकता। अब क्या नहीं होगा? होगा। क्या अब हम कैंसिल कर सकते हैं? नहीं सर, अब तो ऑफरर के लिए वो हो गया ना, एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस हो गया। बिल्कुल सही। तो अब अपना ऑफरर मतलब मैं अपना ऑफर अब कैंसिल नहीं कर सकता हूं, मैं अपना ऑफर अब कैंसिल नहीं कर सकता हूं। अच्छा सर, तो मतलब अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते उज्जवल ने 21 जुलाई को पोस्ट कर दिया, उसने यूं पोस्ट किया और हमने उसको फोन किया कि उज्जवल हमें तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना है, हटाओ। हम ये चीज अब नहीं कर सकते। इस सेकंड उसने पोस्ट किया, हम मेरे लिए ऑफर कैंसिल करने का जो ऑप्शन होता है वो खत्म हो गया। उज्जवल ने पोस्ट डाला, हम उसको फोन करके तुरंत उसी वक्त भले ही बोल रहे हैं पोस्ट करने के बाद, तुरंत ही 1 मिनट बाद कि भाई 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 हम तुम्हें ऑफर अपना कैंसिल करते हैं, हम नहीं कर सकते। उज्जवल पोस्ट करने जा रहा था, उसने पोस्ट किया नहीं, हमने फोन लगा बोला कि भाई हम कैंसिल कर रहे हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले कैंसिल कर सकते हैं, पोस्ट करने के बाद ऑफर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तब तो सर टाइमिंग देखेंगे ना फिर। हाँ टाइमिंग देखेंगे, प्रैक्टिकली वो सब होता है, तो हम तुम्हें ऐसे ही थ्योरेटिकल बता रहे हैं चीजें, ठीक है। एग्जाम में कभी इतना ज्यादा टाइम वाला नहीं आएगा, ठीक। वो तो मैंने थोड़ा सा और प्रैक्टिकली स्टेज पे बता दिया, एग्जाम में तुम्हें डेट वाइज आएगा।
तो डेट वाइज 21 जुलाई से पहले हुआ तो सर हम कैंसिल कर सकते हैं, 21 जुलाई के बाद हुआ तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। एक और सीन हुआ यहाँ पर। सर उज्जवल से बात करके एक्सेप्टर हम नहीं बन सकते हैं? अच्छा, तुमने अगर उज्जवल से बोला कि उज्जवल उज्जवल ये चीज कैंसिल कर दो, चलो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा यही आता है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मगर समझने की कोशिश करना तो आ भी जाएगा। हम थे, उज्जवल थे, सौम्य मेरे पास आया, इसने 21 जुलाई को पोस्ट कर दिया है। ठीक है, 22 जुलाई को सौम्य गया उमेश उज्जवल के पास। तब तो ये ऑफर हो गया ना सर उसको नॉट टू डू के लिए। बिल्कुल 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 हो गया, लेकिन हमें अभी समझाना कुछ और है। वैसे 22 जुलाई को उज्जवल के पास गया कि भाई सुनो, हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे, तुम अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दो, तुम अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दो, हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे। क्या उज्जवल कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता अपनी एक्सेप्टेंस? बिल्कुल कर सकता है सर। बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उज्जवल के लिए हम क्या मानेंगे, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है? हम मानेंगे उज्जवल के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है 25 रिसीव हो रहा है जुलाई में, जब वो रिसीव कर रहा है ऑफर। 25 जुलाई को। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी सॉरी। ठीक है, समझे? तो क्या सर अब उज्जवल मेरी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। कब तक कर सकता है? 25 जुलाई तक किसी भी दिन वो कैंसिल कर सकता है। 25 जुलाई तक किसी भी दिन वो कैंसिल कर सकता है। सर एक चीज पूछना था। हाँ बिल्कुल सर जैसे कि उज्जवल ने ये पोस्ट कर दिया ना, अब हाँ। वो उसके लिए एक्सेप्टेंस वो होगा ना जब वो एक्सेप्टर मतलब ऑफर रिसीव करेगा तब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उससे पहले वो कैंसिल कर सकता है। बिल्कुल। और अगर वो पोस्ट कर दिया तो ऑफर नहीं कैंसिल कर पाएगा। बिल्कुल सही। ओके सर, बस यही समझाना है हमें। ओके समझ गए सर। अब कॉपी में हेडिंग डालो, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर ये कितना बड़ा चैप्टर है। बस ये चैप्टर अगर देखा जाए ना तो आखिरी, ये टॉपिक कितना बड़ा है। बस इतना ही है, बाकी हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि Interesting बहुत है लोग सर, का नेट बहुत। इशू नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नेट इशू अरे है। सर बैटरी कभी भी चली आई जाएगी, नो 10% हो गया है। बस तुम लोग को हमें रीड कराना है, तो अगर तुम लोग रीड एक बार घर पे अब ट्राई करना। लाइट भी पता नहीं कब आएगी, नहीं सुबह नहीं से नहीं, गई नो हुई वरी, है, अरे अभी कोई तक नहीं दिक्कत आ नहीं, रही। वो मेरा खत्म हो गया टॉपिक। बस हमें एक ये चीज लिखवा दें इतना और मेरा टॉपिक खत्म है। ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। ठीक, और हम ये पेज बता देंगे, एक बार रीड कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में वापस वो रीड कराएंगे। अगर एक बार घर पे भी रीड कर लोगे तो और जल्दी हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। बैटरी सर 9% है। बहुत, हाँ हम जान रहे हैं, किसी के यहाँ लाइट नहीं आ रही, मेरे यहाँ आ रही है, पता नहीं कैसे कचोड़ा आ जाए आती रहे। लेकिन मेरे पास बहुत मैसेज आए कि लाइट नहीं आ रही सर आज। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर ऑफर कब तक हो सकता है रिवोक, और एक्सेप्टेंस कब तक हो सकती है? एक तरह से हम बोले ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है? बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरर। क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ये बिफोर कंप्लीशन, क्योंकि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही थी? 21 जुलाई को, उससे पहले हम ऑफर रिवोक कर सकते हैं। बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट मतलब ऑफरर के लिए,
एज अगेंस्ट द ऑफरर। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरर, दैट इज 21 जुलाई। सर ये जो हमने अभी लिखा है इसमें डाउट आ रहा है क्या? कुछ नहीं लिखा भाई, जो हमने पढ़ाया है कि ऑफरर के लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है? 21 जुलाई तक, और वो 21 जुलाई तक ऑफर रिवोक कर सकता है। ऑफरर 21 जुलाई तक ऑफर रिवोक कर सकता है, मतलब उसके लिए जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है तब तक। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? 25 जुलाई। उसको हम अगर ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे? बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट दी एक्सेप्ट, बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट acceptor, as against the acceptor, that is 25th July। इसका ये लिखना हो, बीच में कर दीजिए। हाँ, हाँ बस इसको लिखना हो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मतलब किसी का फोन नहीं चार्ज है बाई चांस तो बस लिख लेना घर पे। सर ये बताइए सर, जैसे सर वो 25 तारीख को पोस्ट कर देगा सर, एक पोस्ट 21 जुलाई को कर रहा है, 25 जुलाई को रिसीव हो रहा है सर। हाँ सर, मतलब वो 21 को पोस्ट कर दे रहा है सर, उसके विद इन अ टाइम में सर वो कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैंसिल करेगा सर? उसने हमको उज्जवल ने फोन मिलाया, कहने का हर्ष सर हम ये अपना एक्सेप्टेंस हम रिवोक कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं, हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहते हैं, तो ये ऑफर आपका एक्सेप्टेंस कैंसिल हो जाएगा। तो 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच क्या एक्सेप्टर कैंसिल कर सकता है? कर सकता है। क्या ऑफरर कैंसिल कर सकता है? क्या ऑफरर कैंसिल कर सकता है? 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में क्या क्या ऑफरर तब तक कैंसिल कर सकता है जब तक कि एक्सेप्टर पोस्ट ना कर दे। बिल्कुल सही। तो हम पूछ रहे हैं 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में कौन कैंसिल कर सकता है? ऑफरर कर सकता है? मतलब 21 जुलाई के 21 जुलाई है 20, अरे क्यों सामने तो लिखी है सारी डेट्स। 21 जुलाई कौन सी डेट थी? जिस दिन वो पोस्ट कर रहा था अपनी एक्सेप्टेंस। 25 जुलाई जिस दिन रिसीव कर रहा था। तो 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, 21 जुलाई से पहले वो कैंसिल कर सकता है। तो क्या 21 जुलाई के बाद कैंसिल कर सकता है? नहीं, ऑफरर नहीं कैंसिल, लेकिन एक्सेप्टर क्या कैंसिल कर सकता है 25 जुलाई से पहले पहले? हाँ सर, हाँ पहले 25 मतलब उसको जब तक वो उसका मतलब वो एक्सेप्टेंस उसको रिसीव ना कर ले, ऑफर रिसीव ना कर ले। ठीक है, ये है स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, लिख रहा हो फिर लिख रहा हो। एक मिनट से बस लिख लिया, लिख लो एक सेकंड बस सुन लो मेरा है, फिर लिख लेना, लिखने के लिए अभी समय दे रहा है। मतलब ऑफर सर नहीं कर सकता और सर एक्सेप्ट कर, बिल्कुल बिल्कुल, तो डायग्राम ऑफरर नहीं कर सकता मगर एक्सेप्टर कर सकता है। मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ उमेश, बस हम लोग को एक चीज बता दें वरना जिसका फोन स्विच ऑफ हो रहा हो ना जाए। देखो यहां तक पेज नंबर पेज नंबर 1.26 के यहां तक, मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर के पहले तक, ठीक है, यहां तक तुम लोग को रीड करना है। सर इस समय कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, बहुत अच्छी बात है ना समझाएं, उसको माफ कर दीजिए। तो पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर यहां से लेकर 1.22 से लेकर तो 1.26 पेज नंबर 1.26 तक, यहां तक तुम लोग को रीड करना है पूरा, ठीक है, घर पे। और अब जो लीव करना चाहता है वो लीव कर सकता है। पेज 1.22 से लेकर 1.26 तक, जिसका इसका फोन चार्ज नहीं है वो लीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक डिफरेंस बता देंगे सर? हाँ हाँ बिल्कुल सर, वॉइड अवॉइडेबल मतलब क्या है सर? बताओ क्या मतलब है? सर ये शुरू से यही पूछ रहा है वॉइड अवॉइडेबल का, बता अच्छा दीजिए। बताओ कौन बताएगा इसका मतलब? हम बता दें सर, आप बताइए ना, आप हम बता चुके हैं। हम बताएंगे पहले कोई और देखें किसको कितना याद है फिर हम बताएंगे। सर वॉइड मतलब, सर तो वॉइड मतलब हो गया जो इलीगल है वो हो गया, ठीक है, और वॉइडेबल मतलब हो गया एक पार्टी के साइड से वो इलीगल है और एक पार्टी की साइड से वो लीगल है, बस। देखो वॉइड मतलब होता है ऑप्शन ऑफ वन पार्टी।
वॉइड मतलब होता है कि दोनों पार्टीज के लिए वो एग्रीमेंट वॉइड है। वॉइड है मतलब दोनों पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, वो एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। कोर्ट में जाके केस करना चाहें तो दोनों पार्टीज केस नहीं कर सकती। अगर दोनों पार्टीज केस नहीं कर सकती तो उसको क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। अगर दोनों में से एक पार्टी केस कर सकती है और एक पार्टी केस नहीं कर सकती तो उसको क्या कहते हैं? उसको वॉइडेबल कहते हैं। मतलब हमारे केस में हर्ष और मतलब उज्जवल सर जो दो लोग हैं। वॉइडेबल होता है सर वो पहले ही से इलीगल होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर्ष और उज्जवल दो लोग हैं, अगर ना ही हम तुम्हारे अगेंस्ट केस कर सकते हैं और ना तुम मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो तो वो क्या होता है? वॉइड होता है। दोनों void पार्टी contract, कोर्ट में केस नहीं कर सकती हैं। so void contract मतलब तो which ceases to be enforceable by government, मतलब बीच में हाँ, पहले वो- कॉन्ट्रैक्ट था, अब बीच में उसको सीज कर दिया गवर्नमेंट ने, रूल वो निकाल सर दिया। वॉइडेबल में मतलब सर पहले से कानून था, फिर बाद में वो हो गया ना सर। नहीं 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 नहीं, वॉइडेबल मतलब समझो, हम गए, ठीक है, हम गए, हमने उज्जवल तुम्हारे हमने सर पे बंदूक रखी, ठीक है, और हमने कहा कि मेरी बाइक खरीद लो वरना हम तुमको गोली मार देंगे। मेरी बाइक खरीद लो वरना हम तुमको क्या करेंगे? गोली मार देंगे। तुमने उस वक्त तो भाई क्या कहा? उस वक्त तुमने यस भर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी। तुम्हें मरने का डर था, ऑब्वियसली तुम एक्सेप्टेंस दे दोगे। ऐसे केसेस में क्या होता है, ठीक है, तुमने एक्सेप्टेंस दे दी, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक। अब ऐसे केस में ये चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानो, तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोल दो कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में, जब बंदूक तुम्हारे हट गई है 2 दिन बाद, जब तुम उससे दूर भाग गए, सिंगापुर चले गए, तो तुम चाहो तो तुम बोल सकते हो कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानते हैं। Yes, तुम ये चाहोगे acceptance तो ये के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट acceptance वैलिड के हो ऊपर। जाएगा, तुम चाहोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। सर मैं चाहूंगा, मेरे चाहने से क्या ये वैलिड, हम चाहते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? नहीं। No. मेरे ऑप्शन पे, मेरे चाहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम जो चाहोगे तुम्हारे चाहने पे डिपेंड करेगा। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं वॉइडेबल। बाकी मतलब तो लेकिन ये तो दोनों ऑब्वियस है ना में सर। से कोई सर केस फाइल कर सकता है ना सर? बिल्कुल, दोनों में से कोई एक, सिर्फ एक ही फाइल कर सकता है। हम चाहे तो हम नहीं, हर्ष चाहे तो नहीं फाइल कर सकता, उज्जवल चाहे तो फाइल कर सकता है। लेकिन सर कोई क्यों करेगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब सर लगी वो तो उसके फाइल कर coercion सकता है हुआ ना? है। क्या चीज? जिसके बंदूक लगी सर वो तो फाइल ही कर सकता है ना सर? वो फाइल कर वही सकता है, तो सर, जिसके वो तो फाइल जिसके करेगा सर ये। में बंदूक है वो फाइल कर सकता है। यस सर, आ गया सर। ठीक है, बाकी बाकी वर्डेबल की अभी एक पूरा चैप्टर है वर्डेबल के ऊपर, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से वो समझाना ही है, तो अभी बहुत ब्रीफ में ही सर समझेंगे, एक जो बहुत आप सारी चीजें। एग्जांपल बताए थे सर, हाँ। बिहार वाला। हाँ, वो हाँ, बिहार वो वाला एग्जांपल किस चीज का था? वो एग्जांपल void वॉइड contract था। कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस था, ठीक है। वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस था, वॉइडेबल और वॉइड का डिफरेंस नहीं था। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ उमेश, अब तो वो दिखा दीजिए वो डायग्राम। ठीक है उज्जवल, यस सर। चलो बढ़िया। आ गया, ये डायग्राम लिख लो, जैसे ही लिख लेना बता देना तो हम कैंसिल कर देंगे क्लास।